जैन रामायण। जैन धर्म में भगवान श्री राम को 63 शाला का पुरुषों ग्रेट पर्सनैलिटीज में 8वें बलभद्र माना जाता है, जो धर्म और विश्व के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैन ग्रंथों में श्री राम का जन्म नाम श्री पद्म या पौमा था। अलग अलग काल में पद्म चरित्र संस्कृत में आचार्य रविसेन ने लिखा और आचार्य स्वयंभू रचित पौमचर्यम अपभ्रंश में उपलब्ध है। पौमचर्यम प्राकृत भाषा में आचार्य विमल सूरी जी ने लिखा। पद्म पुराण संस्कृत में आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने लिखा। जैन रामायण आचार्य संगदास द्वारा लिखित है। उत्तर पुराण और महापुराण ये दोनों जिन रामायण आचार्य गुणभद्र जी ने लिखा। ये सब ग्रंथ लगभग 530 साल पहले महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद लिखे गए हैं। रामनगरी अयोध्या सदियों से जैनों की आस्था का केंद्र है। शास्त्रों में यहाँ दुनिया का सबसे पहला महर्षि, जम्बूद्वीप का पहले महाराजा ऋषभदेव यानी जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की राजधानी विनीता नगरी है, जिसे साकेत, अवध, इक्ष्वाकु नगरी जो आज का अयोध्या है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समकाल में रामायण रचा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैन रामायण के अनुसार वितरागी, अहिंसक, वैरागी प्रवृत्ति वाले थे। श्री राम नर श्रेष्ठ है जिन्होंने धर्म को जिया। वे सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य और तप त्यागी से जिन बने। जिन वाणी में किसी व्यक्ति की स्तुति की नहीं जाती, बल्कि उनके गुणों को महत्व दिया जा रहा है। जैन धर्म गुण उपासक है। वे चित्र को नहीं, श्री राम के चारित्र को पूछते हैं, मुक्त आत्मा सिद्ध के रूप में। श्री राम मानवता का ज्ञान भंडार है। उनका धार्मिक आचरण व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। श्री राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। अहिंसक राम के लिए भाई लक्ष्मण ने रावण का वध किया था। श्री रामचंद्र के विशेष गुण, वे एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहे। इसीलिए वे आज भी सबके प्रेरणा स्रोत है। वे मानव से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की राह बता गए। संक्षेप में श्री राम का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान है। ऐसे राम और रावण की एक ही राशि थी, पर नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिए। सीता के रखवाले राम थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं था। राजा दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण शक्तिशाली था। जब लंका जली तब कोई नहीं। पौमचर्यम में सीता लंकापति रावण और रानी मंडोदरी की पुत्री थी। उसकी जन्म कुंडली भविष्यवाणी थी कि वह पिता के राक्षस वंश का अंत करेगी। यह जानकर रावण के आदेश अनुसार उस राजकन्या को बंद संदूक में दूर कहीं देश गड़वा दिया जाता है और आगे यही संदूक खेती में राजा जनक को प्राप्त होता है और वे उसके पिता कहलाते हैं। मोह कर्म के कारण भाई लक्ष्मण के निर्वाण के बाद श्री राम पूरे 6 महीने तक वियोग, एकांत व मौन अवस्था में रहते हैं। जैन आचार्यों के मार्गदर्शक, ज्ञान चर्चा व संपर्क से संतवित होकर वे प्रवच्य दीक्षा ग्रहण कर समाधिस्थ होते हैं। निर्वाण खंड के अनुसार श्री राम व लक्ष्मण का निर्वाण स्थल मांगी तुंगी पर्वत है, जो आज के अजंता और एल्लोरा के समीप महाराष्ट्र में है। उनके पद चिन्ह आज भी इन गिरि पर्वतों पर जैनों द्वारा पूजे जाते हैं, जहां से वे सिद्ध हुए थे। नमो सिद्धाणम।